राम राम मित्रों, प्रणाम। आज बात करेंगे कि नरेंद्र मोदी 2029 में प्रधानमंत्री बनेंगे कि नहीं बनेंगे। बीजेपी ही नहीं चाहती है प्रधानमंत्री बने, मतलब आरएसएस नहीं चाहता। तो मेरे आरएसएस के जो बड़े कार्यकर्ता हैं, बड़े जो बैठे हुए हैं, अच्छे पदों पे बैठे हुए हैं आरएसएस में, सांगठनिक रूप से, वो भी कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी को हम 2024 में ही नहीं चाहते थे। पर नरेंद्र मोदी ने धमकी दी कि भाई अगर तुम मुझे नहीं बनाओगे तो मैं पार्टी को तोड़ दूंगा। अडानी इसके साथ है, इसलिए इसको बनाया गया है। और 2014 में राजनाथ सिंह इसको लेकर इसलिए आए कि आडवाणी को इसलिए किनारे किया कि जो पैसे थे, जो फंड जुटाना था, उसको फंड जुटाने के लिए, क्योंकि आडवाणी 2004 में भी फेल हो गया था, 2009 में सबसे बड़ा फेल हार गए थे उसके नेतृत्व में चुनाव। तो 2014 में नरेंद्र मोदी को इसलिए ला गया था कि भाई वो पार्टी को फंड दे, और इसलिए चेहरा बनाया गया था। और 2019 में अगर पुलवामा नहीं होता तो शायद ये चले जाते, टाटा फेस हो जाता। तो पुलवामा के कारण आए। 2024 में संघ के साथ इनकी अंदर अंदर खूब लड़ाई थी, खूब द्वंद्व था, खूब झगड़े थे। फिर भी इसको बनाया गया। क्यों बनाया गया? इसलिए बनाया गया कि पार्टी नहीं टूटे। अगर नरेंद्र मोदी को इन्होंने हटाया तो पार्टी टूट जाएगी, क्योंकि गडकरी इनके पक्ष में नहीं है, शिवराज सिंह इनके पक्ष में नहीं है, और बहुत सारे नेता हैं अंदर अंदर के जो नहीं है पक्ष में। क्योंकि आपको पता है कि बीजेपी की संसदीय दल की बैठक नहीं हुई अभी तक। क्यों नहीं हुई? इसलिए नहीं हुई कि वहाँ बहुत बड़ी बगावत हो सकती है, इसलिए नहीं बुलाई जा रही संसदीय दल की बैठक। समझ रहे हैं? और नरेंद्र मोदी जो है ना, अमेरिका से भी उनको प्रेशर है कि नरेंद्र मोदी को बनाए रखना है। देख लो, अब डोनाल्ड ट्रंप के बारे में एक भी शब्द नहीं कह रहा नरेंद्र मोदी। इसलिए नहीं कह रहा है कि उन्हीं का आदमी है, उन्हीं का पाला पोसा हुआ आदमी है। और दूसरा अडानी का भी है, तीसरा पूंजीपति भी इसे चाहते हैं, क्योंकि सब कुछ इसने ऐसा कर दिया कि गरीबी इतनी बढ़ गई है समाज के अंदर, और अमीरी इतनी बढ़ रही है। गरीबी अमीर अमीर होते जा रहे हैं 5 से 10% लोग, और गरीब गरीब होता जा रहा है। ये अभी जिस दिन ये जाएगा ना, इसके कारनामे खुलेंगे। सबसे पहले इसके कारनामे खुलेंगे पीएम केयर फंड, बहुत सारे स्कैम इसके खुलेंगे। इसलिए ये जाना नहीं चाह रहा है, ये राष्ट्रपति बनना चाह रहा है आगे जाके। ये राष्ट्रपति बनने की दौड़ में, हो सकता है 27 में बन जाए राष्ट्रपति, और गद्दी दे दे नितिन गडकरी को। नहीं, नितिन गडकरी को तो नहीं देंगे, क्योंकि इन्हीं के अंदर एक चल रहा है। मैंने आरएसएस के कार्यकर्ताओं को पूछा, इन्हीं के अंदर एक वो चल रहा है, क्या बोलते हैं, लड़ाई चल रही है कि अमित शाह बनेगा, योगी आदित्यनाथ बनेगा, गडकरी बनेंगे, शिवराज सिंह चौहान बनेंगे। तो पहले अमित शाह और उसमें चल रहा है, किसमें? योगी आदित्यनाथ में लड़ाई चल रही है, क्योंकि दोनों के बीच खींचातान चल रही है बहुत तगड़ी। इसलिए हराया गया यूपी, जो 43-42 सीटें ये हारे हैं करीब। हाँ, 37 सीटें शायद सपा के पास हैं, 7-8 सीटें कांग्रेस के पास हैं, वो अमित शाह के कारण हारे हैं। समझ रहे हैं आप? तो इतना बड़ा खेल आरएसएस में चल रहा है। क्योंकि मैं आरएसएस में जाता रहता हूँ, मैं शाखा में तो नहीं जाता हूँ, और शाखाओं का मेरे आसपास लगती हैं तो मैं उनको पास जाता हूँ, उनको पूछता हूँ कि क्या है भाई, क्या है। वो भी अंदर से बस सिर्फ उनको ये रट रहे कि हिंदू राष्ट्र बनाना है, हिंदू राष्ट्र बनाना है। उनको बस संगठन से ऊपर से आदेश है, उनके जो सीनियर हैं ऊपर, उनके जो लीडर बैठे हुए हैं, इसलिए वो बोलते नहीं। पर मेरे पास कुछ कुछ लोग बोल ही देते हैं। मैं जब थोड़ा सा तरीके से पूछता हूँ, यार सच में यार कि नरेंद्र मोदी अच्छा, वो हाँ बोलते तो अच्छा है उसकी छवि को, कहता है कि अब नहीं रहने चाहिए नरेंद्र मोदी, ये है सो है, मतलब बहुत हो गया है नरेंद्र मोदी, अब नहीं रहने चाहिए। तो आरएसएस ही नहीं चाहता नरेंद्र मोदी को अब, क्योंकि जो अध्यक्ष पद का चुनाव है ना, वो क्यों नहीं हो रहा है? इसलिए नहीं हो रहा है कि आरएसएस अपना बनाना चाह रहा है, अमित शाह अपना बनाना चाह रहे हैं। चुनाव आयोग पे भी इन्होंने वही उसी तरह से रिपोर्टिंग, जिस तरह से आरएसएस के साथ इनका द्वंद्व चल रहा है अध्यक्ष का। क्योंकि अगर आरएसएस अध्यक्ष बना देगा तो इनकी थोड़ा पावर कम हो जाएगी संगठन के अंदर, अगर अपना अध्यक्ष बना देगा। क्योंकि संगठन शायद सचिव महामंत्री तो आरएसएस से ही आता है, और अध्यक्ष भी चाहता है आरएसएस हमारा बने, पहले से ही बनता था। नड्डा जो है वो अमित शाह का खास आदमी है, रिपोर्ट करता है अमित शाह को। पर जो अब आरएसएस में जो वो चल रहा है कि भाई किसको बनाया, जैसे किसको बनाया जाए, तो आरएसएस नहीं चाहता है कि अध्यक्ष इनका पिट्ठू बने, अमित शाह और मोदी का। और दूसरा, चुनाव आयोग पे अगर ये क्यों नहीं हट रहे हैं? इसलिए बिहार का देखो, लोकसभा में इनकी बहुत बुरी हार हुई, 242 पे आ गए, 400 इनका नारा था। उसके बाद इन्होंने सेट किया अपना चुनाव आयुक्त को, सेट किया ज्ञानेश कुमार को।
इनके, क्योंकि गृह मंत्रालय में अमित शाह का काम करता था, वहाँ रिपोर्टिंग करता था, अमित शाह का खास आदमी है, तो उसको सेट किया। उसके बाद उसको सेट किया तो फिर क्या हुआ कि ये हरियाणा का, महाराष्ट्र का चुनाव जीते, हरियाणा का चुनाव जीते, बिहार का चुनाव जीते, ये बंगाल नहीं भी जीतेंगे तो इनको इतना जोर नहीं पड़ेगा, है ना, इतना जोर नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर ये बिहार का चुनाव हार जाते तो इनके लिए मुश्किल हो जाती। किस तरह से जीते हैं बिहार का चुनाव, देख रहे हो आप। अगर जेडीयू नीतीश कुमार थोड़ा भी बाहर निकलने की सोचेगा तो ये उसको दबोच देंगे, क्योंकि 125 21 22 सीटें शायद इनकी वैसी हो रही, 19 एलजेपी की हैं, शायद 88 89 शायद बीजेपी की हैं, और औरों की भी हैं, मिलके वो 124-25 हो रहा है। तो जब मिलके 124-25 हो रहा है तो इनको ज़रूरत ही नहीं है जेडीयू की। तो जेडीयू की इसलिए ज़रूरत नहीं है कि जेडीयू को बनाएंगे, मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार ही बनेंगे, पर वो अब दबाव में रहेगा नीतीश कुमार। तो इसलिए नरेंद्र मोदी को पक्का कुर्सी करनी, 2029 तक पक्का हो चुकी है नरेंद्र मोदी की कुर्सी। उसके बाद इनमें कुछ द्वंद्व आ सकता है, इनमें लड़ाई हो सकता है, अगर चौथी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे तो लड़ाई हो सकती है, अभी इनके अंदर चल रही है। संसदीय दल की मैंने कहा ना बैठक बुला दें तो उसी में इनका पता चल जाएगा, क्योंकि संसदीय दल की अभी तक बैठक नहीं हुई, नेता चुना गया संसदीय दल का, नरेंद्र मोदी को नहीं चुना गया। तो देख लो कितना लड़ाई है अंदर ही अंदर, पर वो इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि पावर है, सब कुछ है, इसलिए कई नेता चुप बैठे हुए हैं, करें तो करें क्या, जाएं तो जाएं कहाँ। तो मित्रों इस तरीके का है। नमस्कार, प्रणाम।